नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने कमर कसने में जुटी है। इसी कड़ी में आरजेडी ने आरजेडी अपने संगठनों का चुनाव कराने में जुटी है। और क्या किसका सर वोट रामचंद्रपुर नहीं, वो किसकी संख्या, वोटरों की संख्या क्या बोले? नहीं अपने मेंबर्स की हाँ, मेंबरशिप। और इसी कड़ी में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कसने में जुटी है। आरजेडी इस साल 1 करोड़ मेंबर बनाने का लक्ष्य रखी थी, लेकिन लक्ष्य से कुछ ज़्यादा ही हासिल कर लिया गया है आरजेडी की ओर से, जिसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि मास की कही जाने वाली पार्टी आरजेडी अगर संगठनात्मक रूप से मजबूत होती है, उसके मेंबरशिप अगर लक्ष्य से ज़्यादा बनते हैं, तो इसके क्या मायने समझे जाएं। समझ सर? देखिए, अभी अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। स्वाभाविक है कि चुनावी संग्राम में किसी राजनीतिक दल के लिए उसकी सांगठनिक क्षमता, ताकत, जैसे कहीं युद्ध हो तो उसके सोल्जर लड़ते हैं, नेता थोड़े लड़ने जाता है। जो चीफ होता है आर्मी का, वो थोड़े लड़ता है, लड़ते हैं सोल्जर्स लड़ते हैं। हमारे यहाँ जैसे 3 सेना है तो उसके सोल्जर्स ही लड़ते हैं। ऊपर से जो कमांडर होते हैं और कमांडर इन चीफ होते हैं, वो गाइड देते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। तो राजद में, जो आपने ठीक कहा कि राजद मास पार्टी है, बिहार में उसके M/I समीकरण, जिसको यादव मुस्लिम का जो वोट है वो उसका USP कहलाता है। और पार्टी अक्टूबर नवंबर में चुनाव के पहले संगठनात्मक चुनाव हो रहा है। और उस चुनाव में आज पूरे प्रदेश भर में राजद का सदस्यता अभियान चल रहा था। आज उसका लेखा जोखा मीडिया के सामने मुखातिब थे पार्टी के उनके नेता, खासकर रामचंद्रपुर जो बिहार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, विधान परिषद में उपसभापति थे। उन्होंने कहा कि भैया, बिहार में हमने 1 करोड़ लक्ष्य रखा था, सदस्य बने हैं 1 करोड़ 7 लाख। लक्ष्य को भी हम पार कर गए। ये दिखाना है कि भाई हमारी अब सांगठनिक क्षमता, सपोर्ट, मास सपोर्ट भी है, तो संगठन की भी मेरी ताकत है। 77,000 बिहार में बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर 2 उनके सदस्य कम से कम तैनात दिखेंगे। मतलब अब कोई बूथ ऐसा नहीं होगा जहां राजद का पोलिंग एजेंट न रहे। 534 प्रखंड हैं, तो प्रखंड से लेकर और राज्य स्तर तक अब प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। जुलाई में फर्स्ट वीक में राजद अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू जी तो हैं ही, तो वो चुनाव की औपचारिकता पूरी होगी। संस्थापक अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक फिर वो पूरे जीवन काल में जो पार्टी का संविधान उनका है, कोई उसके लिए फिर अध्यक्ष बनने में कोई कहीं ना क्वेश्चन है ना कोई है, वही सब कुछ है उसके। इसके पहले एक सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। स्वाभाविक है, अभी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विश्राम ले लिया है। एक लोकसभा विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए और उनका सुपुत्र वहाँ रामगढ़ से चुनाव लड़ा, वो तीसरे नंबर पर चला गया। तो एक बड़ा झटका था प्रदेश अध्यक्ष के लिए। इसके पहले काउंसिल के भी चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी, और तब से वो अब अपने काम से या जिस कारण से कहिए वो बिदक गए हैं, पार्टी दफ्तर भी नहीं जाते हैं। तो अभी बिना प्रदेश अध्यक्ष संगठन का काम चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चला, तो कोई नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, एक बड़ा सवाल ही है। कोई दलित चेहरा होगा कि कोई पिछड़ा चेहरा होगा, फिर कि अगड़ा होगा कि फिर आलोक मेहता होंगे कि शिव चंद्राम हुए, तो वो अलग सवाल है। तो राजद ने आज अपनी सांगठनिक क्षमता का विस्तार करने का और अपने चुनाव कार्यक्रम का पूरा लेखा जोखा सामने। सर, जो पार्टी कर रही है कि हमने लक्ष्य से ज़्यादा जो है अपना मेंबर बना लिया, लेकिन वही पार्टी दूसरी तरफ अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, एक पशुपेश की स्थिति में दिख रही है। नहीं, अब तो उस पार्टी का ये दावा करना कि हमने लक्ष्य से ज़्यादा बना लिया, कहीं ना कहीं पार्टी
आपके अंदर जो कुछ चल रहा है अंतर्द्वंद, उसको दर्शाता है? नहीं, देखिए, इसको मैं अंतर्द्वंद नहीं देखती। पार्टी है लालू जी की, जनाधार है एमवाई। नहीं, वो तो आप तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम ए टू जेड हो गए। प्रयास न होगा, ए टू जेड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये है कि सिर्फ यादव मुस्लिम नहीं। देखिए, कुछ भी कहे, राजद में जो यादव वोटर्स हैं ज़्यादा, आबादी भी सबसे अधिक है, तो उनके कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे। ये स्वाभाविक, किसी पार्टी से अधिक यादव कैंडिडेट भी होंगे। यदि 140-42 सीट राजद के लड़ने की तैयारी है, तो उसमें 60 से कम यादव कैंडिडेट नहीं होंगे। तय भाई, वोट जो मतदाता देता है तो अपने लोगों को पहले वो सहूलियत होती है, लेकिन विस्तार देंगे वो, जैसा तेजस्वी कह रहे हैं। जहाँ तक आपने जगतानंद सिंह की बात की, तो जगतानंद सिंह सक्रिय रहें या घर बैठे रहें, कोई राजद का काम रुका है कि पार्टी तो लालू जी के नाम पर चलती है। सारे डिसीजन कौन करते हैं? लालू जी करते हैं, अब तो नहीं तो तेजस्वी करते हैं। तेजस्वी की भी एक अलग सलाहकार मंडली है, तो वो अभी चल रहा है सब कुछ। इसलिए ये जगतानंद सिंह नहीं मतलब एक्टिव। ये आप कह रहे हैं सर कि जो जगतानंद सिंह जैसे पार्टी के विभिन्न पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वे सिर्फ मुखौटा हैं, फैसला सिंगल मैन वन मैन आर्मी पार्टी है आरजेडी। देखिए, ये तो मैंने नहीं कहेगा, ये बात आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्राउड पुलर है आज भी बिहार के राजनेताओं में, ये भी नीतीश कुमार से अधिक कोई क्राउड पुलर कौन है? लालू प्रसाद का चेहरा है। लालू प्रसाद का करिश्माई व्यक्तित्व। आज यही तो कारण है कि लालू प्रसाद सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें, राजनीति की एक धुरी वही है। आज अब 20 साल पूरने को है, नीतीश कुमार का कार्यकाल होगा ना सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के सीएम, लेकिन आज भी उनके निशाने पर वही जंगल राज, लालू देवी और राबड़ी देवी का, यादव और राबड़ी देवी के शासन का। ये है शख्सियत। इसलिए वहाँ कोई वोट है लालू यादव की अपील का, तो वहाँ दूसरे लोग को हम मुखौटा क्यों कहेंगे? वो पदधारक भर हैं, जिसको लालू जी जब जिसको जहाँ बना दें। मैं उसको इस रूप में देखता हूँ। ये थोड़ा अन्याय होगा कहना कि वो, अब ये बात सही है कि उनकी अब खुद के जो दूसरे जाति की उनकी अपील कितनी है, उनका मुख्य आधार। हाँ, आप सर दोनों बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पदधारक हैं, मैं उसी को थोड़ा सा शायद ज़्यादा तीखी भाषा में कह रहा हूँ कि वो मुखौटे हैं। नहीं, ये उपयुक्त शब्द नहीं मुझे लगता है। मुखौटा तो होता है ना कि बिल्कुल शून्य है भी, आखिर अपनी जाति से या कोई एक पहचान तो होती ना। जगतानंद सिंह छुट्टी पा लिए, लेकिन जगतानंद सिंह की छवि रही, सरकार में रहे, लंबे कास्ट वो मंत्री रहे और कड़े डिसीजन के लिए जाने जाते थे। राजद के दर्जन भर पार्टी में भी सर कड़े डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। मंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी। जगतानंद सिंह को कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, वो एक ईमानदार छवि। हाँ, इधर जो ये सब कुछ परिवारवाद में उलझे ना, ये उनकी छवि को धक्का लगा है। लेकिन जगतानंद सिंह इस मामले में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। हम सरकार में उनके कामकाज को भी हमने बहुत नज़दीक से देखा, चाहे ऊर्जा मंत्री के रूप में, सिंचाई मंत्री के रूप में, तो कड़ा फैसला लेने के लिए उनका शासन पर उनकी हनक थी। ये सब तो उनकी पहचान रही है। तो और जब लालू जी जेल चले गए, राबड़ी देवी से सर कि जगतानंद सिंह जिस तरह से पार्टी दफ्तर आना छोड़ दिए हैं, क्या आरजेडी उन्हें एक और टर्म के लिए मनाएगी या किसी और को चुनेगी? अब वो तो राजद के लिए कहानी बन चुके हैं। वो अब क्यों उनको उस पर तो न राजद की अपनी पूंजी है, अब उन पर क्यों लगाएगी? ये तो मैंने आपसे कहा कि वहाँ वो कोई दूसरा अध्यक्ष होगा नया, अभी सामाजिक समीकरण के हिसाब से कोई पिछड़ा चेहरा, अति पिछड़ा चेहरा, कोई दलित चेहरा, ये ना होगा। अब ए टू जेड की पार्टी बनानी है तो उन्हीं चेहरों पर थोड़े दाव लगा राजद लगा। जिस तरह से कांग्रेस दलित कार्ड खेल रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि आरजेडी जो है दलित प्रदेश अध्यक्ष को ज़्यादा प्रेफर करे। नहीं, कांग्रेस और राजद को अलग काहे मानते हैं? दोनों ही एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। महागठबंधन न है, राजद है ड्राइविंग सीट पर। तो अब वो यहाँ लालू जी की पार्टी है, तो कोई प्रदेश अध्यक्ष कोई मुझे लगता है पिछड़ा, अति पिछड़ा, कोई दलित वर्ग से होगा और कोई अपर कास्ट का नहीं होगा, ये फिलहाल मुझे दिख रहा है। अब उसमें पहले आलोक मेहता की चर्चा होती थी, शिवचंद्र राम की चर्चा होती थी, और कई चेहरे हैं, लेकिन अब पता नहीं किसका बाग का सितारा खुलता है और किस पर लालू प्रसाद जिस ढंग से, वो तो जगता बाबू बहुत बार तैयार नहीं होते थे, ये भी बात आती थी। फिर लालू जी ने जब कहा, मुझे तब की बात याद है जो आपने अभी कहते कहते एक बात कह दी कि संगठन में भी उसी तरह से अनुशासन का डंडा चला रहे थे। हमें रघुवंश सिंह का वो
वक्तव्य याद है जबकि राजद के कार्यकर्ता बड़ी असहज हो गए थे, लेकिन जगदानंद सिंह ने एक अपनी शैली में पार्टी चलाई, ये बात तो है ही। और उनके ही नेतृत्व में फिर पिछला चुनाव लड़ा गया और पार्टी नंबर 1 पार्टी बन के उभरी थी। इस श्रेय तो भी तो देना होगा आपको। लेकिन पुनः पार्टी है लालू जी की, जनाधार है लालू जी का, बाकी सब लोग उस जनाधार मुख्य भोजन जो मिलता है वही अभी है। जो ये दावे किए जा रहे हैं कि जो 1 करोड़ 7 लाख मेंबर बने हैं उनमें 40% महिलाएं हैं, तो क्या लगता है कि इनके 40% महिला की बात जो आपने की ना, ये बीजेपी का फीडबैक है कि बीजेपी के भी बिहार में 1 करोड़ 2 लाख सदस्य बने हैं, उसमें 1,57,000 70,000 उसके एक्टिव मेंबर बने, जो 100 रुपया वो सबको लगता है। उस एक्टिव मेंबर में 40,000 महिला सदस्य हैं। तो राजद के बारे में जो आज देखा जोखा दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि 77,000 बूथ में तो हमारा 2-2 मेंबर हर बूथ पर रहेगा। इस हिसाब से हमने अपनी तैयारी की है। इसमें 7 लाख फर्स्ट टर्मर वोटर बने हैं जो पहली बार वोट देंगे। ऐसे 7 लाख मेंबर, मतलब युवा की फौज, तेजस्वी युवा। और जो कहते हैं कि भाई अब तो खटारा गाड़ी नहीं चाहिए, वो नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं अब तो नई गाड़ी चाहिए, और वो चेहरा हम हैं सीएम के। तो उसमें उनका राजद का दावा है कि नौजवानों का आकर्षण है राजद के प्रति, तभी तो 7 लाख फर्स्ट टर्मर जिसको कहते हैं फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं, उन्होंने राजद की मेमोरी ली है। ये मैंने आपसे कहा। जी। क्या लग रहा है सर कि मतलब जिस तरह से दावे प्रतिदावे और आरजेडी अपने मेंबर्स को दिखा रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तरह पार्टी का परफॉर्मेंस रहेगा, या जो लोग कहते थे कि चिराग फैक्टर की वजह से 77 सीटें आ गई हैं? देखिए, चिराग फैक्टर तो नीतीश कुमार को हानि न किया और राजद को लाभ मिला, ये आप कह रहे हैं। देख, चुनाव में क्या नतीजा आएगा ये भविष्यवाणी तो न करना चाहिए, हम भविष्य वक्ता हैं भी नहीं। हम तो आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है, तो आप तो भविष्यवाणी की बात करते हैं। मुख्य लड़ाई होगी राजद, जो मैंने कहा आपसे कि लालू प्रसाद सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, तो लड़ाई तो राजद से ही होगी। एनडीए की इधर नीतीश कुमार चेहरा है, इधर तेजस्वी चेहरा है। अब दूसरी कई और पार्टी सामने आ रही, जन स्वराज भी आ रही। मुख्य लड़ाई इन्हीं दोनों दलों में होगा। चिराग भी आज कह रहे हैं कि तो जो कुछ कर रहे हैं वो अब एनडीए के पार्ट में है। स्वतंत्र पहचान बनाने की बात। स्वतंत्र पहचान का मतलब होता है अकेले नहीं लड़ना, और उनकी पहचान स्वतंत्र नहीं है क्या? लोजपा रामविलास की पार्टी बिहार में लोकसभा एनडीए में 5 सीट लड़ी। ये अपने वर्कर्स को चार्ज कर रहे हैं कि भाई हम स्वतंत्र पहचान के रूप में लड़ेंगे। पिछली बार तो लड़े 100-125 सीट, 1 सीट पर जीत मिली, 9 सीट पर सेकेंड रहे थे। तो वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि स्वतंत्र पहचान, तो क्या उसकी स्वतंत्र पहचान नहीं है क्या? हाँ, अब उनका विधानसभा में भी खाता खुलेगा, विधान परिषद में भी खाता खुले, इसकी लड़ाई लड़नी है। अभी तो शून्य है अभी, और 5 उनके एमपी हैं, स्वाभाविक कम से कम 30 सीट की दावेदारी, तो 40-50 की मांग अभी कर रहे हैं। जैसे मांझी भी मांग रहे हैं कि भाई 40 चाहिए। नहीं, चिराग पासवान कुछ दिनों पहले कहा था कि मुझे बिहार बुला रहा है। ऐसे में अगर बिहार बुलाता है तो फिर वो क्या सीएम फेस का चेहरा भी कहने को ना है बिहार बुला रहा है, वो बिहार के बाहर हैं क्या? केंद्र में मंत्री हैं, बिहार से बाहर की राजनीति क्या है उनकी? कोई लोजपा तो लड़ने के लिए झारखंड भी लोजपा गई थी, क्या हुआ है? ये सब अपने वर्कर्स को चार्ज करने के लिए ऐसी बात नेता करते हैं। स्वतंत्र पहचान करेंगे, बिहार बुला रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करें ना। अभी तो अवसर मिला है केंद्रीय मंत्री के रूप में, अपनी मिनिस्ट्री से एक वो इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया खोलने जा रहा है उनकी मिनिस्ट्री से। ये बिहार में रोज़गार ये सबसे बड़ा है, बिहार की गरीबी, बिहार का पिछड़ावाज भी कोई बिहार विकसित राज्य नहीं है। 2047 में यदि देश को विकसित जिस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं तो बिहार को आगे करना होगा। कुछ केंद्र से पहल हुई है, लेकिन मैं इसे काफ़ी नहीं मानता हूं। तो चिराग उसमें योगदान करें कि केंद्र से कोई नया प्रोजेक्ट लावें, प्राइवेट बिजनेस पार्टनरशिप में जिसको कहते हैं सरकार और ये सब ही लावें, प्राइवेट घराने को लावें, और जिला में अपने हिसाब से फूड टेक्नोलॉजी पर आधारित उद्योग की पहल करता कि रोजगार सुलभ मिले जिलों में। ये सब काम न करें। क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती है?
तेजस्वी यादव के लिए तो चुनौती है। 2 बार वो डिप्टी सीएम बने हैं नीतीश कुमार के साथ ही, और इस बार फिर सीएम का चेहरा, जिसे पिछली बार उन्होंने एक इशू दिया था कि भाई सत्ता में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, एक नौकरी मुद्दा बना था। वो तो मुद्दा एक तरह से कहिए कि अब नौकरी वाला मुद्दा तो नीतीश कुमार कहा कि 10 लाख, हमने तो 12.5 लाख नौकरी देने जा रहे हैं और 10 लाख दे चुके हैं। तो रोज़गार भी कहा कि 10 लाख, हम तो 34.5 लाख रोज़गार दे चुके हैं। अब एक बात जो था जातीय सर्वे पूरे देश भर में, ये भी मुद्दा को जो हथियार था, राजनीतिक हथियार नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसको भी छीन लिया, कहा कि हम कराएंगे। तो जो कराएगा उसी को न श्रेय मिलेगा। अब एक बात आ गई, कल राहुल गांधी ने देखा, वो कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी हम आरक्षण के हिमायती हैं, 50% का आरक्षण हम समाप्त करेंगे। इसके लिए तो अभी थोड़ा सा और भी पापड़ बेलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा सहनी के केस में एक लगा रखा है लैडर कि 50% से अधिक नहीं हो, और 10% का भी जो आरक्षण लागू हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी समीक्षा की। इसलिए कुल मिलाजुल कर मुझे लगता है कि जो एक राजनीतिक सरगर्मी बिहार में अभी बढ़ी है, राजद का तो मास पार्टी अब संगठन पर ज़्यादा जोर, चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव पहले संगठन का चुनाव, तो एक अभी चुनाव से जुड़ी एक सरगर्मी अब तेज हो रही है। अब आगे कुछ देखिए। जी, तो बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और ख़ास करके मुख्य विपक्षी दल आरजेडी बड़े पैमाने पर चुनाव की तैयारियों में जुटी है, और उसी कड़ी में संगठन और इसी कड़ी में इसी कड़ी में सांगठनिक चुनाव होने जा रहा है आरजेडी में, और दावा किया जा रहा है कि लक्ष्य से ज़्यादा मेंबर आरजेडी के बने हैं। लेकिन इन दावों की हकीकत, असलियत पता चलेगी चुनाव के बाद, जब वोट के नतीजे सामने होंगे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।